والسماء ذات البروج. टॉरस, कैसे हो आप लोग? सो टॉरस, ये हफ्ता कैसा होने वाला आप लोग के लिए? क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं? ओके टॉरस, इस हफ्ते देखो शायद से ना आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करोगे, ये सोचोगे कि सब कुछ आपके हिसाब से होना चाहिए, और जबकि यूनिवर्स और कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा देखो सरेंडर करना पड़ेगा। हफ्ते की शुरुआत में आप शायद से कुछ प्लान्स बनाओगे, बट वो लगेंगे कि यार ये प्लान्स मैं सोच रहा हूँ बट हो क्यों नहीं रहा है, वो काम में देरी क्यों आ रही है, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स कहना चाहता है कि अगर तेरे हिसाब से काम हो तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर तेरे हिसाब से काम नहीं हो रहा ना तो और भी अच्छा। तो मे बी आपको सिचुएशन को, परिस्थिति को चेंज करके देखने की ज़रूरत होगी। तो सजेशन तो है कि चेंज योर पर्सपेक्टिव। कहते हैं कई बार अगर लोग नहीं बदल रहे हैं, परिस्थिति नहीं बदल रही है ना, तो अपनी एनर्जी बदल लो, या तो उसको एक्सेप्ट कर लो या तो सरेंडर कर दो, सिंपल। उसमें इन्वॉल्व होना छोड़ दो। तो इस प्रकार की कुछ एडवाइस आपके लिए हफ्ते की शुरुआत में। वहीं लेट गो भी करना होगा। ये जो कार्ड है ना, आपको लेट गो के लिए रिमाइंडर दे रहा है। पैसे का स्ट्रेस है, ये कब होगा, वो कब होगा, कंट्रोल करने की कोशिश करो। इनफैक्ट मुझे जहाँ तक लगता है ना कि टॉरस, शायद से आप हफ्ते की शुरुआत से लेकर मिड तक सब कुछ अपने आप करने का सोच रहे हो, इसलिए मे बी आप स्टक फील करो। मे बी आपकी लाइफ में भी ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं जहाँ पे आपको लग रहा है सडन सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, सडनली ये क्या हो गया है। तो ये वीक थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स के साथ रह सकता है, स्पेशली मेंटल स्ट्रेस। ओके, एंड बाय एंड ऑफ द वीक मुझे दिख रहा है कि आपको चीटिंग से थोड़ा बचना चाहिए। मे बी आपको लग सकता है कि आपके साथ अनफेयर हो रहा है, राइट डिसीजंस नहीं है, आप कन्फ्यूज हो रहे हो। मे बी ऑफिस पॉलिटिक्स हो रहा है, मे बी आपके जॉब में आपको स्ट्रेस है, मे बी आपकी पर्सनल लाइफ, घर के जीवन में ना आपको कई बार लग रहा है कि यार ये हमेशा कहते हैं ना कि ये हमेशा उसकी साइड लेते हैं, मेरी नहीं लेते हैं, मुझे नहीं समझ पाते हैं, क्यों इस प्रकार से होता है। सो समवेयर कि जो आप शायद से देख रहे हो, जो आपको दिखाई दे रहा है जीवन में, उसको बदलने की ज़रूरत है, या उसको नज़रिया जो आप देख रहे हो उसको नज़रिए के देखने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट येस, ऑल ओवर टॉरस अगर मैं कहूँगी ये हफ्ता ऑफ कोर्स न्यूट्रल है, बहुत एक्साइटिंग, बहुत कुछ न्यू बिग चेंजेस मुझे नहीं दिख रहे। बट ये समय अगर मैं ऑनेस्टली 3 कीवर्ड्स अगर मैं आपको दूँ ना, तो ये हफ्ते में जो हो रहा है होने देना। जितना आप अपने आप कर सकते हो उतना कर लेना, एंड जस्ट टेक इट ईजी, बहुत स्ट्रेस मत लेना। जितना आप सरेंडर मोड में रहोगे ना, जितना आप फ्लो में रहोगे, जितना देखो आप अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर दो, यूनिवर्स को बोल दो कि हे भगवान मेरे को ये दे दे, आगे तेरी मर्ज़ी यार, मैं से जितना होगा मैं उतना करूँगा, मेरे को भी और उसके पीछे भागना नहीं है। बिकॉज अगर जो चीज़ आपके लिए नियति में लिखी है ना, वो कहीं नहीं जाती, चाहे वो पैसा है, रिश्ता है, जो मर्ज़ी कह लो, वो कहीं नहीं जाने वाला आपसे दूर, ठीक है। तो ये एनर्जी रखना और अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना। हो सके तो जिस भी भगवान गुरु को आप मानते हैं उनके शरण जाएं, मंदिर में जाएं, आप ज़रूर उनको अपनी सारी चिंता समर्पण कर दें, एंड रिलैक्स रहें। जितना आप रिलैक्स और फ्लो में रहोगे ना, आपके काम उतने बनेंगे। जितना आप स्ट्रेस करोगे, जितना आप रोकोगे, जितना आप सोचोगे, जितना आप एक कंट्रोलिंग मोड में रहोगे कि ऐसे ही होना चाहिए, नहीं हुआ तो नहीं होगा, उतना काम रुकेंगे। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इस हफ्ते की आप लोग के लिए एडवाइस आ रही है। वैसे ऑल ओवर एवरेज वीक ये रहेगा इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ वगैरह का आपको ध्यान देना चाहिए। जो भी चीज़ करनी है उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा विल पावर लगेगी, ठीक है। सो ये एनर्जीज एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आ रहे हैं फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। और जितना स्पिरिचुअली कनेक्ट करोगे ना अपने भगवान से, आपको फील होगा कि अभी समय मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है, बट आने वाला टाइम बेस्ट होने वाला है। आपको ऑटोमेटिकली वो संतुष्टि, वो फीलिंग, वो कॉन्फिडेंस आता रहेगा, ठीक है। सो कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। के नाम बी से शुरू होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली अगर उनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है तो आप भी इस सितारे से गाइडलाइन बिल्कुल ले सकते हैं। आप ये सितारा आपकी बिल्कुल मदद करेगा अपनी जो है अपना होमवर्क करने के लिए, कि जो है क्या कहते हैं आज के सितारे जो हैं हमारे एरीज़ के। तो यहाँ पे सितारा बिल्कुल आपकी मदद करता हुआ नज़र आता है, करेगा, फॉर श्योर करेगा। वेलकम करते हैं टॉरियंस, तारीखें नोट कर लीजिए। दिसंबर का है तीसरा हफ्ता, 16 ऑफ दिसंबर से हम शुरू करेंगे, 22 ऑफ दिसंबर पे हम इसे
ख़त्म करेंगे। तो जी टॉरियंस, वन लाइनर जो मैसेज है मेरे टॉरियंस के लिए कि अल्लाह का शुक्र है 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक आप सेफ़ ज़ोन में हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग सेफ़ ज़ोन में हैं। एंजॉय कीजिए, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स को एंजॉय कीजिए कि अल्लाह का फ़ज़ल है कि इस वक्त आप हम जो है कह सकते हैं कि हमारे टॉरियंस जो हैं ये वाला हफ़्ता फैमिली फ्रंट पे, ट्रैवलिंग में, बच्चे, रोमांस एरिया, सितारे की पोजीशन अल्लाह के हुक्म से सेव है। ऑल्दो कि फैमिली हाउस के अंदर एक सितारा जो कि यहाँ पे आया था 5 नवंबर को ये सितारा यहाँ आ गया था। 5 नवंबर को लंबा क़याम था इसका। 7 दिसंबर तक ये सितारा वहाँ से सितारे ने ज़रा तेज़ चलना शुरू कर दिया। तो ये मैं कह सकती हूँ कि टॉरियंस को इस वक्त अगर कोई मुश्किल पेश आ रही होगी तो अपने होमलैंड को डील करने में, होमलैंड से मुतल्लिक मेरा आपका घर भी है, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, ये सब इसके अंदर मैं इंक्लूड कर रही हूँ कि जो है ये फैमिली हाउस के अंदर ये सब लोग आते हैं। लेकिन जो है 7 जो है उससे मैं देखती हूँ कि ये सितारा जो है वहाँ से ज़्यादा इसकी स्पीड जब तेज़ हुई तो ये इन मामलात को डिस्टर्ब कर सकता था। अल्लाह करे कि आपने इसको डिफ़ीट दी हो और ये वाला हफ़्ता और ये तारीख़ें 18th, 19th और 20th दिसंबर की जो 3 तारीख़ें हैं ये भी इन मामलात को यहाँ पे सपोर्ट कर रही हैं। 21 एंड 22 दिसंबर एंजॉय कीजिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, एंजॉय कीजिए अपने बिलवड के साथ टाइम एंजॉय करना, क्योंकि ये वाला टाइम जो है एटलीस्ट ये हफ़्ता सेफ़ है किसी किस्म की पंचायत को भी डील करने के लिए। तो 16 जो है लेके दिसंबर से अगर कहीं ट्रैवल भी करना पड़ता है किसी भी पर्पस के लिए, तफरीही सफ़र है या दफ्तरी मामलात को लेके है, मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे टॉरियंस जो हैं वो सेफ़ हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। फिर बड़े सितारों की तरफ हम आते हैं। ये आपके खाना माल की पोजीशन को मैं बताने लगी हूँ। आपको याद होगा कि मैंने पिछले हफ्तों से आपको कहा था और ये टाइम था 26 नवंबर से ये टाइम शुरू हुआ और 16 दिसंबर को ये ख़त्म हो गया। मेरी तारीखें तो गौर से सुन लिया करें। तो ये सितारा क्या कर सकता था कि इस वक्त आपकी कमाई में, आपकी अर्निंग में, आपके फाइनेंसिस के मामलात में हलचल या एक कियोस क्रिएट कर सकता था। अब अल्लाह का शुक्र है ये फिर से इसकी पोजीशन आपके हक में बेहतर हो गई है, जिस पे मैं आपसे कह रही थी कीमती चीज़ों का ध्यान रखें, किसी को मौका ना दें, कोई चोरी चकारी की तरफ सितारे ना जाएं। तो मैं आपको ये बार बार इसकी वार्निंग आपको मैं देती रही हूँ। फिर यहाँ पे जब हम देखते हैं कि जो सितारे की जो पोजीशन है, हालांकि इसी साल 2024 में 26 मई से और उसके बाद 23 नवंबर से और फिर नहीं पहली 3 नवंबर और उसके बाद जो है 23 नवंबर से। तो ये सारे जो थे ये आपके खाने माल के अंदर जो है आपके माल को बढ़ाने के लिए इनकी ब्लेसिंग्स आपको बिल्कुल, मैंने इसीलिए कहती थी कि अच्छे सितारों की कुन ज़रूर मांगिए। तो इस वक्त आपको ब्लेसिंग्स मिल सकती थी, लेकिन फिर एक सितारे ने हलचल शुरू कर दी। 26 नवंबर से शुरू हुआ और शुक्र है कि अब इसने सरेंडर कर दिया है। तो अब वो हलचल ख़त्म हो जाएगी और अभी भी सितारे यहाँ मौजूद हैं। मेरी आपसे ये अर्ज़ होगी कि अपने माल को बढ़ाने के लिए जो भी जायज़ और हलाल तरीके हैं उन पे आपने जो है वो तवज्जो करनी है और अपने हर जायज़ और हलाल तरीके से अपनी आमदनी को बढ़ाने की कोशिश करनी है।
پھر ایک ستارہ 8 دسمبر سے جو ہے ٹورینس، یہ آپ کے کیریئر ہاؤس میں کوئی بلیسنگز کر رہا ہے. شاید کیریئر میں بہتری ہوگی تو خانہ مال میں بھی بہتری آئے گی. تو 8 دسمبر سے یہ جو بہتر کر رہا ہے، یہ آپ کے خانہ مال میں جو سوشل ہاؤس، کیریئر ہاؤس کے اندر سوشلی بھی میرے ٹورینز ایکٹیو ہو سکتے ہیں دسمبر میں. اس کے علاوہ بزنس میں کوئی مواقع، کوئی گولڈن اپرچونٹیز آپ کو مل سکتی ہیں، یا آپ کے راستے جو ہیں ریگارڈنگ بزنس جو ہے وہ آسان ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک اور ستارہ ہے وہ اس وقت آپ کی دوستی والے ہاؤس میں اسٹیبلٹی لا رہا ہے. پرانے دوست کم بیک کر سکتے ہیں، یا نئے دوست زندگی میں انٹر آپ کے ہو سکتے ہیں. تو آپ کا دوستی والا جو ہاؤس ہے وہ وہاں پہ اس وقت پازیٹیولی کام کر رہا ہے. اور جو ہے جو ایک وارننگ زون ہے وہ ایک ہی ہے میرے ٹورینس کے لیے، جو کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو ہے اپنی ذہنی صحت اور جسمانی صحت پہ توجہ دینی نہیں چھوڑنی. آپ نے نہ اپنی، اگر چاہے آپ ینگ بھی ہو، تو نہ آپ نے اپنی فزیکل ہیلتھ کو فور گرانٹیڈ لینا ہے ٹورینس، نہ مینٹل ہیلتھ کو، مطلب اپنی دماغ کو بھی ہیلدی کرنا ہے. اب دماغ کو ہیلدی کرنے کے بہت سارے پازیٹیو راستے ہیں. یعنی کہ آپ جو ہے کوئی ایسی چیزیں جو کہ آپ کے برین کو تنگ کرتی ہیں، آپ کے دماغ پہ بوجھ ڈالتی ہیں، کوئی فوبیا کریٹ کرتی ہیں، نہیں آنے دینا. اور یہ اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں کو ریلیٹڈ چل رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جو دماغی صحت ہے وہ جسمانی صحت پہ بھی جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہے. اور وہاں پہ ستارہ جو ہے آپ کو بہت کام کرنا پڑے گا. یہ تو ہر باری میری وارننگ ہوتی ہے. پھر میرے وہ ٹورینس جو ملازمت میں ہیں، بہت پرفارم کرنا پڑے گا اپنی نوکری کو، اپنی جاب کو سروائیو کرانے کے لیے. ادروائز آپ کے کولیگس ہو گئے، باسز ہو گئے، آپ کو بس موقع نہیں انہیں دینا کہ وہ کوئی بھی انسان سچویشن کو آپ کے لیے مینوپولیٹ کر سکے یا آپ کے کیس کو کمزور کر سکے. پہلی بات ہے جان ہے تو جہان ہے، تو صحت کا خیال رکھیے، لیکن دماغی صحت بھی آج کے زمانے میں اتنی ہی ضروری ہو گئی ہے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو آپ کو یاد ہے کہ میں جو ہے یہ بات ہر باری جب آپ کے ستارے پہ آتی ہوں تو مجھے اپنی اس پیشگوئی کا بالکل مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ جو ہے یہ ستارہ جو ہے آپ کے لیے یہ پرابلم پیدا کر رہا ہے کہ جو ہے یہ نا ویسی ذہنی امراض بڑھ جائیں گے. تو میں جو مجھے ممکنہ تسبیحات آتی تھیں، سورت والضحیٰ کو اینٹی ڈپریسنگ کہا جاتا ہے، لاہور کے ورد کو اتنا، جب ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم نے آسمان کا تحفہ کہہ دیا، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم ان کی بات کو جو ہے اگنور کر سکیں. لیکن اب آپ نے سیریس آپ نے لینا ہے میری بات کو، اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش آپ نے کرنی ہے. تو یہ تھا جی جو ہے ٹورینس کا اس ہفتے کے ستاروں کا حال. اب ہم چلتے ہیں ہمارا زون اے کا اگلا ستارہ